नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बिना सेल्स और परचेस वाउचर बनाए कैसे केवल रिसिप्ट और पेमेंट यानी कि भुगतान और प्राप्ति वाउचर से भी हमारा ट्रांजैक्शन चला सकते हैं। कभी कभी किसी व्यापारी को ज़रूरत हो सकती है कि वो बिना खरीदी और बिक्री के अपना व्यापार करता हो, जैसे फाइनेंस टाइप के लोग या ब्याज, आपने सुना होगा ब्याज पे जो पैसा देते हैं वो लोग, या आपके घरेलू खर्च में से जो लेन देन होता है उसके लिए हो सकता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो बिना सेल्स और परचेस के हम केवल पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के थ्रू भी लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हम नई कंपनी बनाएंगे। यहाँ पर केजे फाइनेंस लिमिटेड नाम की हम कंपनी बना रहे हैं। एड्रेस शाजापुर। यहाँ पर स्टेट डालना चाहें, यदि आप खाली छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अकाउंट्स ओनली हम अभी टाइप ऑफ कंपनी में ले रहे हैं। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री भी आपको 2-4 वीडियो के बाद उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि अभी हम शुरुआती ज्ञान दे रहे हैं। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में थोड़ा सा ज़्यादा हम नॉलेज लेंगे। 1 अप्रैल 2020 हम डेट रखेंगे, क्योंकि हमको पूरे वर्ष भर में डेट बदल बदल के हम वाउचर बनाएंगे। इंटर करते जाएंगे तो आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ केजे फाइनेंस लिमिटेड 1 अप्रैल 2020 से 21 तक और कोई वाउचर इंटर नहीं हुआ। यहाँ पर हम मास्टर्स में जाके अकाउंट्स इन्फो में लेजर तैयार कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप तो हमको टैली द्वारा बना के दे दिए जाते हैं। तो हम लेजर बना लेंगे। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन किस टाइप के करने वाले हैं उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा चार्ट बना रखा है। यहाँ हम 4 लोगों को पेमेंट देंगे और एक व्यक्ति से पेमेंट लेंगे। आरके फाइनेंस कंपनी से हम 40,000 रुपये प्राप्त करेंगे। या तो आप केवल कैश में भी कर सकते हैं, यदि आपके पास समय हो तो आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 1 जून और 1 अक्टूबर। तो आरके फाइनेंस से हम 40,000 लेंगे, इसलिए आरके फाइनेंस को हम बना लेते हैं पहले। ठीक, क्रिएट करेंगे आरके फाइनेंशियल सर्विस। ठीक, इसको हम किसी भी एक ग्रुप में रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सेल्स या परचेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इनकम में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर परचेस में। तो परचेस वाउचर में इसको रख लेते हैं। ठीक, इसके बाद विजय शर्मा को हम पेमेंट देंगे, इसलिए इसको सेल्स में रख लेते हैं, या एक्सपेंस में भी रख सकते हैं आप। एक राहुल सक्सेना, इनको भी हम सेल्स में रख लेते हैं। चाहे तो एक्सपेंस में रख सकते हैं या किसी भी ग्रुप में रख सकते हैं। और एक जय नाम के व्यक्ति को हम पेमेंट देंगे। तो 3 व्यक्ति को हमने लेजर बना लिए हैं, डिस्प्ले में जाकर देख लेंगे। तो जय, राहुल सक्सेना, विजय शर्मा और आरके फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर दिया है। लेकिन यदि आप चाहें तो एक बैंक का भी बना सकते हैं, यदि आप बैंक के थ्रू लेन देन करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप में जो बैंक लिख रहा है वो इसीलिए बनाया था, लेकिन चूंकि हम 10 मिनट के वीडियो बनाते हैं इसलिए यहाँ पर बैंक का हम लेजर नहीं बना रहे हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप एक बैंक का लेजर भी बनाइए, और कुछ ट्रांजैक्शन में जिसमें मैंने लिख रखा है बैंक का, उसको आप पेमेंट या तो भुगतान या प्राप्ति कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू ही करें। ठीक, तो हम इसी तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। 1 अप्रैल को हम प्राप्ति कर रहे हैं आरके से 40,000 की। तो यहाँ पर हम टैली खोलकर यहाँ पर वाउचर बनाएंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल को प्राप्ति कर रहे हैं। प्राप्ति यानी कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में पेमेंट विंडो खुली हुई है, इसलिए हम यहाँ से रिसिप्ट करेंगे F6 दबाकर, और कैश के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं। यहाँ आपको बैंक लेना है यदि आपने बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। आरके फाइनेंशियल सर्विस और 40,000 रुपये हम इसे प्राप्त कर रहे हैं। नरेशन में आप लिखना चाहे तो रिसीव्ड 40,000 लिख सकते हैं, ज़रूरत हो तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इतना करने के बाद बाहर आकर जब बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको 40,000 रुपये दिखाएगा बैलेंस में। इसके बाद हम क्या करेंगे, विजय शर्मा को 10,000 रुपये 2 अप्रैल को दे रहे हैं। ठीक, तो 2 अप्रैल को विजय शर्मा, 2 अप्रैल के लिए वाउचर पे जाएंगे, डेट चेंज करेंगे। F2 से आपको दिख रहा होगा 2 अप्रैल हो गई है, एक दिन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। विजय शर्मा को हम 10,000 रुपये
ध्यान रखें वाउचर क्रिएशन में रिसिप्ट है, इसलिए F5 से हम पेमेंट वाउचर पर जाएंगे क्योंकि पेमेंट दे रहे हैं। ठीक, यहाँ ये ध्यान रखना है, मैंने भी अभी ध्यान नहीं रखा था इसलिए हमारा वाउचर गलत बन जाता। 10,000 रुपये मैंने दे दिए हैं और इसी डेट में हम राहुल सक्सेना को भी 15,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक, बाहर आ जाएंगे और देखेंगे कि 40,000 लिए थे और विजय शर्मा और राहुल सक्सेना को 10 और 15,000 देने के बाद टोटल 25,000 रुपये देने के बाद हमारे पास जो पेमेंट बचेगा वो बचना चाहिए 15,000 रुपये। ठीक है, 25 और 15 40 होते हैं। तो यदि हमारी बैलेंस शीट भी 15,000 रुपये बताती है, बैलेंस शीट पे जाएंगे बी दबाकर, तो यहाँ 15,000 रुपये हमारे पास बचा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी देखेंगे तो 15,000, क्योंकि हमारे पास 15,000 बचे हुए हैं। इसी प्रकार से अगला वाउचर हम टाइप करते हैं जो कि जय को है 5 अप्रैल को। तो जय को 5 अप्रैल की डेट, हम केवल डेट बदलना है और पेमेंट वाउचर ही है, कैश के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं, जय को दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, तो शायद 12,000 रुपये है। ठीक है, 12,000 रुपये हम दे देते हैं। अब आप जाकर जब बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ 3,000 रुपये है और हमारा जो ट्रांजैक्शन का एक डाटा था उसमें भी 3,000 रुपये है। तो हमारा यहाँ तक का जो ट्रांजैक्शन है वो सही है। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमने केवल रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर का यूज़ किया है, कोई सेल्स या कोई परचेस नहीं किया है। इसके बाद 1 जून को हम वापस प्राप्त कर रहे हैं विजय शर्मा से 10 और 11,000 रुपये। तो यदि आप इंटरेस्ट अलग रखना चाहते हैं तो 1,000 रुपये अलग रखें, आप चाहें तो एक ही ट्रांजेक्शन में 11,000 कर सकते हैं। तो 1 जून 2021 विजय शर्मा। ठीक, 1 जून 2021 वाउचर पे जाएंगे, प्राप्त कर रहे हैं तो F6 दबाकर प्राप्ति और 1 जून डेट बदल देंगे। एक जून पे आ चुकी है डेट। यहाँ पर कैश के थ्रू हम विजय शर्मा से 11,000, ठीक, या तो आप 11,000 एक साथ लिख सकते हैं या फिर आप एक एक करके यहाँ पर एक ही वाउचर में बना सकते हैं या अलग अलग 2 वाउचर बना सकते हैं, एक 10,000 का और एक 11,000। बाहर जाकर बैलेंस शीट देखेंगे तो आपके पास 14,000 रुपये हो चुके हैं। फिर वापस जाके आप वाउचर पर जाएंगे और अगला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं 15 और 2 17,400 रुपये 1 अक्टूबर राहुल सक्सेना। चूँकि लंबी अवधि है इसलिए ब्याज ज़्यादा ले रहे हैं इंटरेस्ट। 15,000 और 2 17,400 1 अक्टूबर। तो डेट चेंज करेंगे 1 अक्टूबर 2020। कैश में राहुल सक्सेना से 17,400। ठीक, देख लीजिए एक बार, 15,000 और 2,400 यानी कि 17,400 रुपये हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। और एक वाउचर और हम बना रहे हैं जिसमें हम जैसे 15,000 रुपये 1 दिसंबर को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, तो कैश यहाँ पे यदि आप पहले लिख देते हैं और उसके बाद आप डेट चेंज करने का याद आपको आता है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2020। ठीक, 1 दिसंबर डेट हो गई। 15,000 रुपये आप प्राप्त कर रहे थे जैसे, तो 15,000 रुपये हम वाउचर बना देते हैं, इंटर कर देते हैं। अब आप बाहर आकर देखेंगे बैलेंस शीट पे तो आपके पास 46,400 रुपये हो चुके हैं। 40,000 से आपने व्यापार शुरू किया था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर जाकर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि 40,000 में हमने परचेस अकाउंट है और सेल्स अकाउंट में हमने 6,400 एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर कुछ गलत दिखा रहा है क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस परचेस और सेल्स अकाउंट वहाँ पर लिया था, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपको दिखाई दे रहा है 40,000 से हमने व्यापार शुरू किया था और 6,400 हम एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं। आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया हो तो ठीक। इसी वीडियो के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, इसलिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें और दोनों वीडियो को साथ में देखेंगे तो समझ में आएगा।